बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर इंसान को मालूम हो जाए कि इशा और सुबह की कितनी फजीलतें हैं तो नमाज के लिए अगर घुटनों के बल भी आना पड़ता तो फिर भी आते। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई कि जिसकी दवा नाज़ल ना की हो सवाए एक बीमारी के, वो बुढ़ापा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ लिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक़्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक़्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स रोज़ा इफ्तार करे तो उसे चाहिए कि खजूर पर इफ्तार करे क्योंकि वो बाबरकत फल है। अगर उसे खजूर ना मिले तो पानी से इफ्तार करे क्योंकि वो पाकीज़ा चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान के सबब होता है और शैतान आग से पैदा किया गया है और आग पानी से बुझाई जाती है, लिहाजा तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो वज़ू कर ले। आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसके दो ख्वाहिशें जवान रहती हैं, एक माल की हवस, दूसरी लंबी उम्र की तमन्ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का हर अमल 10 गुना से 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, सवाए रोज़ेदार के, क्योंकि वो मेरे लिए है, मैं खुद उसका बदला दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। जिसने रोज़ा रख कर झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं कि महज अपना खाना पीना छोड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और खालिस नियत से रखे उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर जुमे को वालिदैन की या उनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करता है तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और उसे वालिदैन का फर्मा बरदार लिख दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी मोमिन बंदे की महबूब चीज़ उससे उठा लेता हूँ फिर वो सवाब की नीयत से सब्र करे तो उसका बदला जन्नत ही है।